हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद के बारे में और जानेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 23 में जो सुरक्षा परिषद की संरचना है वह कैसे होगी, इससे संबंधित अनुच्छेद 23 है। सुरक्षा परिषद में जो वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या है वह 15 है, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है और सदस्यों की यह नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग महासभा द्वारा की जाती है। सुरक्षा परिषद में बचे हुए जो 5 सदस्य हैं वह स्थायी सदस्य हैं। जो स्थायी सदस्य हैं वह देश हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इन देशों के पास सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता है। जो सुरक्षा परिषद था 1966 से पूर्व, उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 11 थी, जिसमें से 6 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य थे। सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन्हें निषेधाधिकार या वीटो की शक्ति प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों के पास निषेधाधिकार या वीटो की शक्ति उन्हें प्राप्त है। यह इस प्रकार की शक्ति है जिसमें सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यदि जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका हैं, यदि इनमें से कोई भी देश सुरक्षा के संबंध में अपने मत का नकारात्मक उपयोग कर ले तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। अर्थात जो निषेधाधिकार की शक्ति है वह स्थायी सदस्यों को प्राप्त है, जिसमें वह सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण फैसलों को रोक सकते हैं। यदि एक देश भी निषेधाधिकार का प्रयोग किया जाता है तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रुक सकता है। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो पावर प्राप्त नहीं है। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उनमें वीटो पावर का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला जो देश है वह सोवियत संघ रूस है। संयुक्त राष्ट्र में जो निषेधाधिकार है वह समाप्त करने की मांग या उसके दायरे में कई अन्य देशों को लाने की मांग संयुक्त राष्ट्र के महासभा में कई बार की जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक 1992 में जो स्वीकृत प्रस्ताव थे उसमें सबसे बड़ी शिकायतें ये थी कि सुरक्षा परिषद में जो पश्चिमी मूल्य हैं उनका प्रभाव है और सुरक्षा परिषद में सभी देशों को बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। अर्थात वीटो पावर की समाप्ति या उसके अंतर्गत अन्य देशों को लाना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सुरक्षा परिषद में जो मतदान का उल्लेख है किसी विषय पर वह चार्टर के अनुच्छेद 27 में किया गया है। सुरक्षा परिषद में जो मतदान है वह 2 प्रकार का होता है। साधारण निर्णयों के लिए 15 सदस्यों में से 9 की स्वीकृति आवश्यक होती है और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में 9 सदस्यों की स्वीकृति तो आवश्यक है, लेकिन साथ ही 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनकी स्वीकृति भी आवश्यक होती है। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय में 14 सदस्य सहमत हों और एक स्थायी सदस्य अपने वीटो पावर का प्रयोग कर ले तो वह प्रस्ताव पारित नहीं माना जाता है। अर्थात महत्वपूर्ण विषयों पर 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। सुरक्षा परिषद में यदि महत्वपूर्ण विषयों पर कोई स्थायी सदस्य अपना मतदान नहीं करता है, अपना मत नहीं डालता है, तो वह निषेधाधिकार नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वह विधेयक
पास होने के लिए 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। यदि अस्थायी सदस्य मतदान नहीं करता है तो वह निषेधाधिकार के दायरे में नहीं लिया जाएगा। सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। सुरक्षा परिषद अपनी बैठकें अपने मुख्यालय के अतिरिक्त विश्व के किसी भी स्थान में कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद के बारे में। आगे की वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।